और अपराधी कितना भी शातिर हो, उसका अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। दिल्ली पुलिस ने इसे साबित भी कर दिया। जिस शख्स को यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट के नाम से हजारों लोग जानते थे, वो असल में 31 साल पुराना मोस्ट वांटेड कातिल निकला। पुलिस को कैसे शक हुआ और वो कौन सी बात थी जिसने सलीम वास्तविक का खूनी अतीत सबके सामने लाकर रख दिया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका अतीत पीछा नहीं छोड़ता। सलीम वास्तिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सवाल है कि पुलिस को कैसे शक हुआ और वो कौन सी बात थी जिसने सलीम वास्तिक का खूनी अतीत सबके सामने ला दिया। दरअसल न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में सलीम ने खुद स्वीकार किया था कि वो मार्शल आर्ट फाइटर है। मैं एक्चुअली मार्शल आर्ट फाइटर हूँ। शाओलिन कुंग फू का कोच रह चुका हूँ, तो मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है, सामना करने की क्षमता है। तो वो फाइट उस वक्त मेरे काम आई। मैंने 8-10 घूसे भी मारे, लात भी मारी, एक की गर्दन भी पकड़ के रखी। लेकिन वो शीशे की जो टेबल मुझे मारी गई ना, उससे मैं थोड़ा हताश हो गया, कमजोर हो गया। पर फिर कुछ देर बाद वहाँ पे लोग बाग आने लगे, उसको देख के वो डर के भाग गए, निकले। यही वो बात थी जिसने दिल्ली पुलिस को सलीम वास्तिक की किस्मत का पन्ना तब पलटने पर मजबूर कर दिया, और जब पन्ना पलटा तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि 31 साल पुराने एक मामले में फरार चल रहे मार्शल आर्ट ट्रेनर की पुलिस को तलाश थी। और साल 1995 में 13 साल के संदीप बंसल की अपहरण कर हत्या के मामले में सलीम खान यानी सलीम वास्तिक उस बच्चे के एक स्कूल में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता था। सलीम पर उस समय केस चला और साल 1997 में कोर्ट ने उसे और उसके साथी अनिल को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद सलीम फरार हो गया और फिर पुलिस के हाथ नहीं आया। बाद में उसने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां 2011 में हाई कोर्ट से उसे सजा को बरकरार रखा। लेकिन तब तक सलीम अपनी पुरानी पहचान मिटा चुका था और अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बदल कर रह रहा था। जब इसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उसके बाद ये पैरोल पर आया था और पैरोल जम कर गया। उसके बाद ये वापस कभी जेल नहीं गया। इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ARSC की टीम ने लोनी के इलाके में एक रेड करी और वहां से सलीम खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जो इसकी इंटरोगेशन से मालूम चला है और जो सूचना थी उसके हिसाब से ये पिछले काफी समय से अपना नाम बदलकर जो सलीम वास्तिक के नाम से इस इलाके में रह रहा था और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखा हुआ था। इधर सलीम वास्तिक केस की जांच के दौरान ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि ये चर्चित एक्टिविस्ट ही असल में पुराना मोस्ट वांटेड मुजरिम है। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स और फोटो का मिलान किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही सलीम खान निकला जिसने 31 साल पहले 13 साल के बच्चे की अपहरण कर हत्या की थी। न्यूज 18 में वे बातचीत में बताते हैं कि मैं एक मार्शल आर्ट ट्रेनर भी हूं, जिसकी वजह से मेरे ऊपर जो हमले किए गए थे मैंने उनका मजबूती से सामना किया। बस यही बात जो सलीम वास्तिक ने जो न्यूज 18 चैनल पे बताई थी, तो कहीं ना कहीं माना जाए तो पुलिस भी इन कड़ियों से जोड़ती है और सलीम वास्तिक तक पहुंच जाती है। अदालती रिकॉर्ड और उसके फिंगरप्रिंट मैच होते हैं, जिसके बाद सलीम वास्तिक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और सलीम वास्तिक को दिल्ली पुलिस लोनी उसके घर से गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज देती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लंबे समय तक कानून से बचने के लिए बेहद शातिर तरीके अपनाए। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद भी जांच की जा रही है। फरारी के दौरान उसने और क्या क्या गतिविधियां की और किन लोगों ने उसकी मदद की। करीब 31 साल पुराने सनसनीखेज में आरोपी की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिसने एक बार फिर साबित किया कि कानून से बचना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।